अस्सलाम वालेकुम। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को इंसान की ज़िंदगी में और उसके गोल्स अचीव करने में बहुत मददगार साबित होती है। और ये ऐसी क्वालिटी है जो इंसान अपने अंदर इस चीज़ को पैदा कर लेता है, बिलाशुबा वो अपने गोल्स को और अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स को अचीव करने में अपनी ज़िंदगी में बहुत आसानी से पैदा कर सकता है। बहुत आसानी से वो चीज़ें अचीव कर सकता है जो विदाउट डिसिप्लिन उसके लिए बहुत मुश्किल हो सकती हैं या किसी हद तक नामुमकिन भी हो सकती हैं। आज हम बात करेंगे डिसिप्लिन के बारे में, जो मेरे नज़दीक एक आर्ट है। और डिसिप्लिन इज़ एन आर्ट। बेसिकली मेरे मेरे मुताबिक ये वो क्वालिटी है जो अल्लाह ताला ने इंसान को गिफ्ट कर रखी है अपने में से, क्योंकि बहुत कम ऐसी क्वालिटीज़ हैं, ऐसी खुदा की जो अल्लाह ताला की अपनी खूबी हैं वो इंसान को उसने दी हों, उनमें से एक है। क्योंकि अगर हम इस कायनात को देखें तो इसकी हर चीज़ में हमें डिसिप्लिन नज़र आता है। अगर आप पहाड़ों को देखें, आसमान को देखें, ज़मीन को देखें, ये फरिश्ते और ये सारे जो जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं, ये दरख्त, पौधे, ये खाने पीने का, ये सूरज चांद का निज़ाम, कभी भी कोई चीज़ अपनी जगह से हिलती नहीं है। कभी सूरज ने नहीं ऐसा कहा या आपने सुना कि भाई आज सूरज तुलू नहीं हुआ, ना ही कभी चांद ने ऐसा कहा है कि भाई 28 दिन मुकम्मल हो गए हैं, मैं तो अगले 28 दिन की छुट्टी पे हूँ और मैं उसके बाद वापस आऊँगा। यकीनन ऐसा कभी भी नहीं होता, बिकॉज हर चीज़ अल्लाह ताला ने एक डिसिप्लिन पे और एक नज़्म ज़ब्त के थ्रू इस दुनिया में कायम की है। आसमान 7 हैं, सबको पता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि दूसरा आसमान, तीसरा या पांचवा आसमान गिरा हो और ज़मीन पे आके उसने तहलका मचा दिया हो और तबाही फेर दी हो। जस्ट बिकॉज हर चीज़ जो है वो डिसिप्लिन है और अपनी अपनी जगह पे काम कर रही है। पहाड़ अगर अपनी जगह से थोड़े से भी हिलते हैं, ज़लज़ले की सूरत में कभी हमने देखा हो, तो वो पूरी वादी में जो है वो उसको इतना डिस्टर्ब करते हैं कि हर चीज़ वहाँ पे तहस नहस हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो क्रिएशन है, पूरी जो कायनात है, ये क्रिएशन है, और क्रिएशन को देख के हमेशा क्रिएटर का माइंड में आता है कि यार इसको बनाने वाला कौन है। तो डेफिनेटली इस क्रिएशन को देख के जो क्रिएटर हमारे माइंड में आता है वो डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट वो यही आता है कि वो बहुत क्रिएटिव है अपने काम में और वो बहुत डिसिप्लिन्ड है। हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे उसने सेट की है। तो इसी लिहाज से मैं इसी पॉइंट को लेके मैं आगे स्टार्ट करूँगा कि ये एक ऐसी क्वालिटी है जो ना सिर्फ अल्लाह ताला ने कुछ लोगों के अंदर बिल्ट इन पैदा की है, बल्कि ये वो क्वालिटी भी है जिसको आप सीख के अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है कि जो जिसके अंदर नहीं है वो नहीं कर सकता। यू कैन लर्न दिस, यू कैन इम्प्लीमेंट दिस इन योर लाइफ एंड यू कैन चेंज योर होल लाइफ एज यू वॉन्ट। जिम रॉन कहता है कि डिसिप्लिन इज़ द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड योर अकॉम्प्लिशमेंट्स। क्योंकि डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है, आपके माइंड में बहुत गोल्स हैं, आपके माइंड में बहुत ब्रॉडर विजन है आपका। आप ज़िंदगी में बहुत ऐसे ख्वाब आपने देख रखे हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। आप चीज़ों को वक्त से डिले करके करते हैं, कुछ चीज़ें बाद में करते हैं, अपने रूटीन सेट नहीं है आपकी, तो आपकी गोल्स में और आपकी अकॉम्प्लिशमेंट्स में जो ब्रिज है वो कभी भी नहीं बनेगा। आप हमेशा एक साइड से बैठ के तीर मारते रहेंगे और एक साइड से बैठ के बातें करते रहेंगे, और दिस माइट बी पॉसिबल कि आपका विजन इतना ब्रॉड हो कि अगर आप किसी को बात करें इस बारे में, अपने गोल्स के बारे में बताएं, तो ही और शी गेट इंस्पायर्ड कि यार ये बंदे का विजन कितना ब्रॉडर है, इस बंदे की सोच कितनी अच्छी है, ये कहाँ जाना चाहता है, इसको सब क्लियर है। बट रादर देन अगर आपके पास उस चीज़ में विजन के साथ साथ ब्रॉडर इमेज होने के साथ साथ डिसिप्लिन नहीं है, तो आपके लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाएगी कि आप अपने गोल को अकॉम्प्लिश कर सकें और उस जगह पे एग्जैक्टली पहुंच सकें जहां आप जाना चाहते हैं। सो डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेकर आइए, और डिसिप्लिन लाने का एक अच्छा तरीका ये है कि अपने आप को प्लानिंग के थ्रू लें। अपनी लाइफ में अपना डे प्लान करें, अपने डे प्लान के साथ अपना वीक प्लान करें, और कम अज़ कम, क्योंकि जब आप प्लानिंग के साथ चलेंगे तो डेफिनेटली आप डिसिप्लिन तो होंगे, डेफिनेटली, बिकॉज आपने जब प्लानिंग की है कि भाई सुबह पहला टास्क ये है, सेकेंडली ये करना है, उसके बाद ये है, तो आपका टाइम सेव होगा। टाइम सेव, डिसिप्लिन आपका टाइम भी सेव करता है। और सबसे अच्छी चीज़ एक और भी है, डिसिप्लिन आपको डिसेंट बनाता है। बिकॉज जब आप डिसिप्लिन के साथ चलते हैं तो आपके अंदर वो अफरा तफरी वाली चीज़ नहीं होती कि यार ये चीज़ मिस हो गई, वो चीज़ रह गई, नाश्ता रह गया, मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा हूँ या ऑफिस गया हूँ, चार्जर घर रह गया, लैपटॉप घर रह गया। इन चीज़ों से आप थोड़ा बाहर आ जाते हैं, बिकॉज आप थोड़ा डिसिप्लिन होते हैं, तो आपको पता होता है मैंने किस जगह जाकर, जब किसी जगह जाना है तो क्या चीज़ लेकर जानी है। आप थोड़ा सा प्लानिंग के साथ चलते हैं, टाइम सेव करते हैं और डिसेंट लगते हैं कि थोड़े भाई आप अपने चिल मूड में हैं, आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपने मिस कर दी हो या आप लेट हो गए हो। तो इन सारी चीज़ों के साथ जब आप चलते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी भी ग्रूम होती है, और डेफिनेटली वो आपकी पर्सनैलिटी जब रिफ्लेक्ट करती है तो एक लोगों पे भी और एक आपकी सोसाइटी में पॉजिटिव इमेज क्रिएट होता है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि डिसिप्लिन वो चीज़ है जिसको अगर आप डिस्ट्रैक्शंस के साथ चलाएंगे तो ये कभी भी नहीं चलेगा।
अपनी लाइफ में डिसिप्लिन पैदा करने के लिए और अपने आप को एक रोड मैप अगर आप देना चाहती हैं किसी गोल के ऊपर जाने के लिए या किसी डेस्टिनी पे पहुंचने के लिए, तो अपने माइंड में से डिस्ट्रैक्शंस कोशिश करें निकालने की, जो है ना वो कोशिश करें और उसे निकालना शुरू करें। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन आपका फ़ोन हो सकता है, आपके लिए फ़ोन के अलावा कोई और चीज़ डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। हर बंदे के लिए डिस्ट्रैक्शन डिफरेंट है, ज़रूरी नहीं है हर बंदे के लिए फ़ोन डिस्ट्रैक्ट हो। बहुत से लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन हो सकती हैं जिनको वो देखें कि यार उनके दिन में कुछ और आना शुरू हो जाए। तो जैसे जैसे डिस्ट्रैक्शंस आप लाइफ से निकालते जाएंगे एक एक करके, और दिस माइट बी पॉसिबल कि ये एकदम से आपके लिए मुमकिन ना हो, बिकॉज जब आप डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो स्टार्ट में आपको बहुत सी चीज़ें तंग करेंगी कि यार ये चीज़ टाइम पे नहीं हो रही, ये पीछे रह गया, ये लैग करेगा। लेकिन ये लैग करते 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 जब आप सीखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप एक बेहतर पोजीशन में विद टाइम पहुंच जाएंगे। लेकिन डिस्ट्रैक्शंस को भी साथ साथ अपनी ज़िंदगी से रिमूव कीजिए, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन रिमूव होगी तो फोकस सेट होगा, और जब फोकस सेट होगा तो डिसिप्लिन के साथ साथ आपकी चीज़ें आपको अचीव करने में आसानी होगी, और एट द सेम पॉइंट आपका टाइम भी सेव होगा जो कि आप प्रोडक्टिविटी में या किसी अच्छी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरी बात है वो ये है कि अपने गोल्स को अपने माइंड में रिट्रीव करते जाएं, रिवाइज करें बार बार अपने गोल्स को, कि जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जो आपने अपनी डेस्टिनी सेट की हुई है, उससे बार बार आपका माइंड रिमाइंड जब आप उसको करेंगे, एक कहीं किसी जगह लिख के रख लें, किसी डायरी में लिख लें, अपने किसी पेज पे लिख लें। रात को रोज़ या सुबह को रोज़ वो देखें कि भाई मेरे ये गोल्स हैं और मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, ये मेरी डेस्टिनी है। वो आपको चीज़ हेल्प करेगी अपने आप को डिसिप्लिन करने में, बिकॉज अगर आप ये देखें, अगर आपको आपके माइंड को आपकी बॉडी को ये पता होगा ना कि यार मैंने इस जगह पहुँचना है, मुझे रास्तों की जो छोटी छोटी हर्डल्स हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं या जो चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे डिस्टर्ब करती हैं, उनको दूर रखना है, तो आप अपने आप को खुद ही डिसिप्लिन कर लेंगे। टाइम के हवाले से भी आप अपना टाइम कीमती बनाएंगे, उसको सेव करेंगे, वो काम इंपॉर्टेंट जो पहले हैं आपके वो करने की कोशिश करेंगे, और जो पहले काम, कौन सा काम पहले करना है कौन सा बाद में करना है, दिस इज ऑल अबाउट द प्रायोरिटीज ऑफ लाइफ। अगर प्रायोरिटीज वाली वीडियो आपने मेरी नहीं देखी तो इधर आई कार्ड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, यू मे वॉच दैट वीडियो, कि आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज कैसे सेट कर सकते हैं और उसके प्रायोरिटीज के साथ आप अपनी लाइफ को कैसे जो है वो बेहतर बना सकते हैं। और जो मेरा लास्ट पॉइंट है, दिस इज लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट वन, वो ये मेरा ये पॉइंट है कि डिसिप्लिन आपकी पिक्चर और विजन क्लियर कर देता है। जिस बंदे का विजन क्लियर है, जिस बंदे की पिक्चर क्लियर है कि भाई मैंने यहाँ जाना है, अगर लेट सपोज आप अपने घर से निकले यूनिवर्सिटी के लिए या ऑफिस के लिए, आप रास्ते में जगह जगह पे खड़े नहीं होंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज यू नो दैट वेयर यू हैव टू गो। आपकी डेस्टिनी का आपको पता है, और ये आपकी विजन और पिक्चर क्लियर कर देती है डिसिप्लिन बंदे। डिसिप्लिन बंदा हमेशा आपको अपनी क्लियर पिक्चर और क्लियर विजन के साथ नजर आएगा। वो कभी भी छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेगा जिससे उसका ताल्लुक नहीं है, जिससे उसको फ़ायदा नहीं हो रहा, उल्टा उसको नुकसान हो रहा है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं, इनको अपनी ज़िंदगी में दाखिल करने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। ये चीज़ आपको ज़रूर हेल्प करेगी। आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।